Hello friends, welcome back to your channel. This video is based on RBI assistant mock of practice mock. Okay, so प्रीवियस वीडियो मैंने जो एक ही सेक्शन पे डाली थी वो थी हमारे इंग्लिश सेक्शन पर कि हमें कैसे अटेम्प्ट करना है. ठीक है, सो on that video I received a lot of positive comments and thank you for that first of all. And then so many students were asking कि हम अगर कोई और पैसे आ जाए इसके अलावा देन हमें कैसे करना है. एंड देन कि अर्थमेटिक का बनाओ, लाइक मैथ्स सेक्शन पर बनाओ, रीजनिंग सेक्शन पर बनाओ. सो मैनी कमेंट्स आई रिसीव्ड. सो क्या हुआ कि मुझे अभी आज ही टाइम मिला है, जस्ट बिकॉज घर पे एक फंक्शन था छोटा सा कल, तो मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ. एक मॉक मैंने लगा कि मैं अभी एक मॉक लगा लेती हूँ, तो सोचा इसको साथ में रिकॉर्ड भी कर लेते हैं. मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका भी काम मतलब हेल्प हो जाएगी आपको. तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहूँगी कि कमेंट इसमें डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मैंने ना लिंक प्रोवाइड किया है. उस लिंक पर जाकर सबसे पहले तो ये मॉक आपको लगाना है, पहले लगाना है, देन मेरी वीडियो को देखना है आपको. अब इसमें क्या हेल्प होगी आपकी कि जब आप अटेम्प्ट करोगे ना, तो जब आपने जो लूप होल्स रहे वो आपको पता लगेंगे, एंड मेरे जब देखोगे आप तो आपस में कंपैरिजन कर पाओगे. या फिर जो मेरे लूप होल्स रह रहे हैं वो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करना कि नहीं ये क्वेश्चन ऐसे नहीं, आप ऐसे भी कर सकते थे. तो वो मोस्ट वेलकम है सभी के लिए. ठीक है, कमेंट बॉक्स इज टोटली योर्स. आप वहां पर मुझे सजेशंस दे सकते हो. ठीक है, इसमें मेरी भी हेल्प होगी. नाउ मैं ये जो मॉक देने जा रही हूँ प्रैक्टिस मॉक का है, इसमें लिंक प्रोवाइड है. प्लीज पहले जाकर ये मॉक आप देंगे, देन आफ्टर मेरी वीडियो देखेंगे. ठीक है, मैं यही कह रही हूँ. अब हम बात करते हैं इसकी आरबीआई असिस्टेंट की. इसका मैं मॉक देने जा रही हूँ. जैसे ये मॉक मैंने आपको पता है इसकी इंग्लिश सेक्शन की मैंने वीडियो बनाई थी, एंड इसमें मेरे जो मार्क्स रहे थे वो मैंने शायद शो भी किए थे आपको, 93 रहे थे. सो अभी हम इस ये मॉक लगाने वाले हैं. ठीक है, अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर कि ये ना तीनों सेक्शन की मैं बनाऊंगी, जैसे मैथ्स की भी, रीजनिंग की भी, इंग्लिश की. तो तीनों सेक्शन की मैं 20-20 मिनट की अलग वीडियो अपलोड करूंगी. एक बहुत लंबी वीडियो जैसे ना बने इसके लिए. तो ये पहली वीडियो है इंग्लिश सेक्शन की. और अगर रिजल्ट देखना हो तो फाइनल जो रीजनिंग सेक्शन की मेरी वीडियो होगी ना, उसमें आपको रिजल्ट शो होगा कि मेरा क्या कुछ स्कोर रहा. ठीक है, तो वो वीडियो जाके देखिएगा अगर स्कोर आपको जानना है. इसमें मैं सिंपली आपको अटेम्प्ट करके दिखाऊंगी कि मैं कैसे अटेम्प्ट कर रही हूँ. जो माइंड में मेरे थॉट्स आएंगे एग्जाम टाइम में जैसे मेरे आते हैं वो मैं आपके साथ वर्बली आपके साथ कंटिन्यू रखूंगी. ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको. ठीक है, ये मेरी इंग्लिश सेक्शन पर रहने वाली है, नेक्स्ट मैथ्स पर, एंड देन हमारी रीजनिंग पर. जैसे इसमें आपको पता होगा इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग हो गया जैसे. तो इंग्लिश सिलेक्ट किया एंड देन ये हमने सिलेक्ट किया. अब हम स्टार्ट करते हैं. गुड लक जो भी स्टार्ट कर रहा है उसको. ठीक है, ओके. फर्स्ट इज हमें क्या करना है, रीअरेंजमेंट करनी है. ये मेरा फेवरेट सेक्शन है क्योंकि इसमें क्या है, मैं काफ़ी अच्छा मतलब हर बार 100% मेरा रह ही जाता है. सो मैं कैसे इसको, सबसे पहले तो फाइंड अ म्यूजियम रिपोजिटरी हर नेक्स्ट टास्क वाज टू फॉर हर लेट हस्बैंड प्राइवेट आर्ट कलेक्शन. ओके, हर नेक्स्ट टास्क वाज टू फाइंड अ म्यूजियम रिपोजिटरी फॉर हर लेट हस्बैंड्स प्राइवेट आर्ट कलेक्शन. ये यही बन रहा है. हर मैं यहाँ से सीधा लगी, हर नेक्स्ट टास्क वाज टू फाइंड अ म्यूजियम रिपोजिटरी फॉर हर लेट हस्बैंड्स प्राइवेट आर्ट कलेक्शन. तो ये हो गया BACD ऑप्शन, BACD. ये काफ़ी इजी था. IBPS PO SBI PO को देखते हुए हर अपॉइंटमेंट रिपोर्टली मेड हर द हाईएस्ट रैंकिंग वुमेन इन शिकागो बिजनेस. ये तो सही लग रहा है. हर अपॉइंटमेंट रिपोर्टेडली मेड हर द हाईएस्ट रैंकिंग वुमेन इन शिकागो बिजनेस. नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड. सेंटेंस बिल्कुल सेट है. उसकी जो अपॉइंटमेंट थी रिपोर्टली उसने की है, उसने उसे क्या बना दिया है, हाईएस्ट रैंकिंग वुमेन. किसमें, शिकागो बिजनेस में. ब्रोकन ऑन द फ्लोर ओपन इन डिसमे व्हेन शी सा हर लैम्प ब्रोकन ऑन द फ्लोर. ये तो C और A एक साथ आएंगे, तो C के बाद A आएगा. C के बाद A कहाँ आ रहा है, यहीं आ रहा है, इस एक में आ रहा है. तो DBC बना लेते हैं, साथ में बना के देख लेते हैं. हर माउथ ड्रॉप्ड ओपन, हाँ ठीक है, उसका मुंह खुला का खुला रह गया. इन डिस में व्हेन शी सा हर लावा लैम्प ब्रोकन ऑन द फ्लोर. सही है, DBC बनेगा इसका. शी शेयर्ड हर इन हिज कैंप्स एंड स्पॉटेड हिम हस्बैंड्स रिफॉर्मिंग इन हिज कैंप्स एंड स्पॉटेड हिम. ये तो सही बन रहा है, इन हिज कैंप्स एंड स्पॉटेड हिम. शी शेयर्ड हर हस्बैंड्स रिफॉर्मिंग जील इन हिज कैंप्स एंड स्पॉटेड हिम. ये इसका बनेगा ADBC. ADBC कहीं है क्या, ये तो हो ही नहीं रहा. शी शेयर्ड हर हस्बैंड्स रिफॉर्मिंग
शी शेयर्ड हर हस्बैंड रिफॉर्मिंग झील एंड स्पॉटेड हिम इन स्कैम्स, ये भी हो सकता है, ADCB भी हो सकता है, ठीक है, ये जैसे ये नहीं आया ADCB होगा। द क्रेडेंशियल नीडेड बट शी डज नॉट हैव, हर कमिटमेंट इज लॉडेबल फॉर हर न्यू पोजिशन, हाँ ये तो सही बना है, हर कमिटमेंट इज लॉडेबल फॉर हर न्यू पोजिशन बट शी डज नॉट हैव द क्रेडेंशियल नीडेड, ठीक है, ये इसका बनेगा CDBA। जैसे हर कमिटमेंट जो वो जो थी लॉडेबल थी उसकी नई पोजीशन के लिए, बट उसके लिए उसे क्या क्रेडेंशियल की कोई नीड नहीं थी, तो हर कमिटमेंट CDAB। नेक्स्ट क्या है, एरर फाइंड आउट, ये मेरा वीक पॉइंट रहता है, पर ठीक है, जैसे RBI में काफी ऐसे इजी आते हैं तो हम इसको ट्राई कर सकते हैं, जो मैं जिसमें बहुत श्योर होंगी मैं वही अटेम्प्ट करूंगी, अदरवाइज मैं नहीं करती हूँ। ये मेरा ये सबसे ज्यादा इंग्लिश में वीक पॉइंट रहता है, वो यही रहता है, तो इसमें मैं रिस्क नहीं लेती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। ही इंडिकेटेड दैट वेरियस, ही इंडिकेटेड, एक पॉइंट को चेक करना है हमें, पूरा सेंटेंस एकदम से चेक नहीं करना है, याद रखिएगा, पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे सब होता है ना कि रायता फैल जाता है, नो, यू हैव टू चेक ऑफ वन पार्ट, देन आप ज्यादा समझ में आपको आएंगे, ठीक है। ही इंडिकेटेड, उसने इंडिकेट किया दैट वेरियस, ये सही है। फोन एम्बेसडर्स एंड, जो वेरियस फोन एम्बेसडर्स थे एंड हाई कमिश्नर्स थे, हैड एक्सप्रेस सिमिलर, हैड के साथ हमेशा जो आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैड एक्सप्रेस नहीं होता, हैड एक्सप्रेस डालना चाहिए था यहाँ पे, ये तो बहुत इजी था, सिंपल सा था, है जो हमारी हैज हैव हैड है ना उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। द एक्साइटेड क्राउड स्टूड वाइड आइड इन अमेज्ड, द एक्साइटेड क्राउड, ये तो सही है, जो एक्साइटेड क्राउड था वो खड़ा था वाइड आइड इन अमेज्ड एट द, इन अमेज, वाइड आइड इन अमेज्ड, आगे पढ़ लेते हैं, मुझे यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, पढ़ने में गड़बड़ लग रही है। एट द स्पेक्टिकल, ठीक है, दैट लीट अप द नाइट स्काई, दैट लीट अप, ये तो सही है, लीट अप द नाइट स्काई, ये तो मैंने काफी बार पढ़ा है नॉर्मली, ठीक है, क्योंकि ये उसमें जैसे आप रील्स वगैरह में देखो, इंस्टाग्राम वगैरह पे पोस्ट होते हैं ना, उसमें ये लिखा होता है लीट अप द नाइट स्काई। एट द स्पेक्टिकल सही है, दैट लीट अप ठीक है, द एक्साइटेड क्राउड सही है, ये गलत लग रहा है मुझे, वाइड आइड इन अमेज्ड, इन अमेज्ड नहीं होना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है, वाइड आइड इन अमेज्ड, तो क्योंकि मुझे ये तीनों सही लग रहे हैं ना तो मैं इसके साथ जा सकती हूँ, क्योंकि ये तीनों मुझे बिल्कुल सही लग रहे हैं। ही पॉइंटेड आउट दैट स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स हैड वेटिंग अ लॉन्ग टाइम फॉर हिज बिल्डिंग टू बिकम अ रियलिटी। ही पॉइंटेड आउट दैट स्टूडेंट्स, teachers and parents had waiting a long time for this building to become a reality. He pointed out that students, teachers and students had waiting. ठीक है, so इसमें building to become a reality, उसने ही पॉइंटेड आउट दैट, ऐसा कुछ पीछे भी हमने किया था ना, उसमें क्या हुआ था हमारे साथ, थोड़ा देख लेते हैं। ही इंडिकेटेड दैट वेरियस, हाँ ये किया था ना, ही इंडिकेटेड दैट वेरियस, ही पॉइंटेड आउट दैट वेरियस he pointed out that students, teachers and parents had waiting a long time for this building to become a reality. यहाँ मुझे आपस में ये कनेक्टेड से लग रहे हैं थोड़े, ही इंडिकेटेड दैट वेरियस, ये तो सही है। ही पॉइंटेड आउट दैट स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स हैड वेटिंग a long time for this building to become a reality. क्या आना चाहिए यहाँ पे, ही हैड वेटिंग, नो एरर कर, क्योंकि मुझे कहीं भी कोई गलती लग ही नहीं रही है, तब इतना ही पॉइंटेड आउट दैट स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स हैड वेटिंग अ लॉन्ग टाइम फॉर दिस बिल्डिंग, कोई गलती नहीं लग रही भाई। द डाइव साइट्स here are home to some of the dive sites here are home to some of the strongest, widest and most dangerous tidal currents in the world. सही है, यही आना चाहिए। ये लास्ट वाला जो है इसका तो मैं ये नो एरर कर रही हूँ, ठीक है। लास्ट वाले में पता है माइंड में अभी भी डाउट लग रहा है मेरे, तो मैं इसमें क्लियर रिस्पॉन्स कर रही हूँ, मैं ये भी नहीं कर रही हूँ, बाद में देखेंगे। ये इसका हमने नो एरर कर दिया। द ऑनर मस्ट
देखिए ये ना रूल है एक, जैसे मस्ट है ना, तो मस्ट के साथ जो प्रोवाइड है, हम उसके बाद जब जैसे द ओनर प्रोवाइड्स ऐसा होता है तब तो प्रोवाइड्स सही था, सिंगुलर फॉर्म आती है हमारी। पर जब हमारे साथ मस्ट लग गई है ना, ये जब ऐसी फॉर्म लग जाती है तो उसके साथ हमेशा जो आती है वो हमारी प्लूरल फॉर्म आती है। सो यहाँ आना था द ओनर मस्ट प्रोवाइड अस, ठीक है। या आप नॉर्मली भी सेंटेंस यूज करके देख लेना, जैसे द बॉय, जैसे ही प्रोवाइड्स अस, सिंपल ही मस्ट प्रोवाइड अस, ऐसे आना चाहिए, ठीक है। तो मस्ट की जगह ये मस्ट की इसकी जगह ये आना चाहिए था प्रोवाइड्स, ठीक, प्रोवाइड आना चाहिए था। नेक्स्ट पैराजम्बल, ये हो जाता है मेरा ऑलमोस्ट 90% सही। एज टीचर्स वी नो दैट लर्नर्स फ्रॉम द वेरी यंगेस्ट एज ऑल द थ्रू हाई एजेस आर टेम्प्टेड व्हेन देयर इज टेम्प्टेड का मतलब होता है ना, टेस्ट होता है, शायद एग्जाम होता है, व्हेन देयर इज अ स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ देम, एंड इफ वी आर डैश that is true of us whether young or not, and if we are honest that is true of all of us whether young or not, मतलब अगर ये सही तो ये सही है चाहे हम यंग है चाहे नहीं है। then if we are honest, पेशेंस नहीं हो सकता, स्ट्रिक्ट नहीं होगा, ग्रेव, फनी, ऑनेस्ट, इफ वी आर ऑनेस्ट, अगर हम मतलब ऑनेस्ट हैं तो ये सही है, ये ट्रू है चाहे हम फिर यंग हैं या नहीं है, ठीक है। That's no surprise the designers of social media and online games use psychological research to dash that their service hold our attention. Research to, ठीक है, जो सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स है ना वो साइकोलॉजिकल रिसर्च ऐसी यूज करते हैं जिससे क्या हो, वो सर्विस होल्ड कर सके, जो उन सर्विस प्रोवाइड करें वो हमारी अटेंशन को होल्ड कर सके। रिसर्चर्स टू एनेबल, टू डिसरप्ट, टू हाइड, टू एक्सप्लोर। एनेबल का मतलब तो होता है कि कुछ ऑन, जैसे होता है ना कि लेके आना, मतलब एग्जिस्टेंस ऐसा कुछ होता है। डिसरप्ट नहीं हो, हाइड क्यों नहीं, एक्सप्लोर। रिसर्च तो ऑलरेडी सर्च की बात नहीं करे, एक्सप्लोर तो सर्च होता है ना, रिसर्च टू सर्च देयर, नहीं रिसर्च टू एंश्योर होगा, मतलब एंश्योर करे कि वो हमारे जितने, जैसे हमारी अटेंशन है उसको होल्ड करके रख सके। सी एज्यूमिंग दैट लर्निंग इजंट हैपनिंग थ्रू द डिवाइस, कीप ऑल डिवाइसेस आउट ऑफ व्यू वाइल होमवर्क और इन पर्सन टीचिंग इन। हाँ ये सही है, देखो एज्यूम करते हैं कि जो हमारी हैपनिंग, मतलब जो हमारे डिवाइसेस हैं उनके थ्रू हमारी स्टडी नहीं हो सकती है। सो जितने भी डिवाइसेस हैं ना उनको हम अपने आप से दूर रखें जब हम होमवर्क और जो हमारी टीचिंग चल रही है, मतलब इज गोइंग ऑन, तो यहाँ पे आना चाहिए इज गोइंग ऑन, इज हियरिंग नहीं, टीचिंग इज गोइंग ऑन आएगा, टीचिंग इज ट्रीकिंग, टीचिंग इज डिस्पेयरिंग, टीचिंग इज अकरिंग, टीचिंग इज अकरिंग होता है गोइंग ऑन, जो जब हो रही होती है, ठीक है। इज हैपनिंग और टेकिंग हो सकता है, ठीक है, ये होगा, ठीक है, ये बाकी नहीं होंगे। When meeting is an actual classroom, जब मीटिंग एक्चुअल classroom, we have asked all the students to turn off their phones and dash them in a basket and place them आएगा यहाँ पर, ये तो नॉर्मल सा वर्ड है, यहाँ पर हमने क्लास में बहुत बार सुना भी होगा। ये जब मैं आइल्स की क्लासेस लगाती थी ना, तो आइल्स मतलब सबने सुना होगा, आईलेट्स जिसको कई बार बोलते हैं, तो वहाँ हमारे फोन्स ऐसे ही तो प्लेस देम ही बोलते थे उनको, ठीक है। दैट्स ऑब्वियसली नॉट पॉसिबली इन अ वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है, जो मतलब एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में तो पॉसिबल नहीं है, जैसे अभी हम ऑनलाइन हमारी जूम वगैरह पे क्लासेस लगाते हैं। बट इट कैन बी अ डैश टिप फॉर स्टूडेंट्स ऑफ ऑल एजेस, बट इट कैन बी अ टिप मतलब टिप क्या होती है सबके लिए, जो क्या होती है, हेल्पफुल होती है, हेल्पफुल आएगा, बट इट कैन बी अ हेल्पफुल टिप। एब्रप्ट टिप, सेवरल, रिसेंट, यूजफुल। एब्रप्ट तो होता है तेज वाला ना, तेजी वाला होता है ना, एब्रप्टली मतलब तेजी से। यूजफुल, हेल्पफुल, यूजफुल यही आएगा इसका, बट इट कैन बी हेल्पफुल टिप फॉर द स्टूडेंट्स। पहले ना ये जो जैसे पैराजम्बल्स होते हैं, इसमें क्या करना चाहिए, हमें खुद से पहले माइंड लगाना चाहिए। पहले हमें ना ऑप्शंस नहीं देखने चाहिए, अगर ऑप्शन देख लेते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पहले हमें कभी भी ऑप्शन नहीं देखने चाहिए, हमें डायरेक्ट वो करना चाहिए, खुद से माइंड लगाना चाहिए कि इस पे हमने ऐसा सुना हुआ है, क्योंकि एक्चुअल लाइफ में कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई तो रिलेट कर ही जाता है, ठीक है। सो अभी हम ये पैसेज किस पे है, वाइट टेल डियर आर अबंडेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, दे कैन बी सीन बाउंडिंग अराउंड रूरल एंड अर्बन एरियाज इन एवरी स्टेट एक्सेप्ट फॉर अलास्का, अ न्यू सर्वे कैरिड आउट द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ये बाद में करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अगर कोई स्टोरी बेस्ड होता ना तो मैं पहले शायद उठा लेती, बट अभी नहीं कर रही हूँ इसको। कितने क्वेश्चन है इसके, ओ माय गॉड 10 क्वेश्चन है इसके, चलो फटाफट करते हैं। अपन फर्दर इन्वेस्टिगेशन
फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद शी डैश दैट द फुटप्रिंट वॉज हर, ये सिंपल सा बन रहा है देखो, अपॉन फर्दर इन्वेस्टिगेशन शी फाउंड दैट द फुटप्रिंट वॉज हर ऑन, ये तो कोई सीरियल भी देखते हैं ना ऐसे तो उसको मिल जाएगा, शी फाउंड दैट, शी प्रिपेयर्ड दैट, शी एडजस्टेड, शी अपीयर्ड दैट, शी फाउंड डिस्कवर्ड, एक ही बात होती है। When her friends come over, she lets them pet the dog to help. When her friends come over, ठीक है, she lets them, उन्होंने मतलब उन्हें द पेट डॉग, उसको जो उसका डॉग था उसको उसकी मदद करने के लिए लाइक उसे दिया, एनी फियर्स दे माइट हैव, ठीक है, शी लेट देम पेट द डॉग टू हेल्प देम डैश एनी फियर्स, फियर्स ओवरकम एनी फियर्स, ओवरकम मतलब ये सिंपल सा ही है, जो उसका डर है उसको निकालने के लिए, शी इम्प्लाई का तो मतलब देखो एक याद रख लेना, इम्प्लाई अप्लाई, इम्प्लाई करना होता है किसी को सजेशन देना, इम्प्लाई, एंड अप्लाई वो करे नहीं करे उस पर डिपेंड है, तो इम्प्लाई अप्लाई ऐसे याद रख लेना। यूटिलाइज ओवरकम, शी ओवरकम मतलब हेल्प देम ओवरकम एनी फियर्स, ये तो मतलब काफी इजी था, ऐसा एग्जाम में आ जाना चाहिए, बल्ले बल्ले हो जाएगी। द डैश हैपेंड आफ्टर द व्हीकल वॉज कारजैक्ड बाय द डैश हैपेंड, द डिमांड हैपन आफ्टर द व्हीकल, ये नहीं है, द सर्टेनिटी है नहीं, द प्रीजन तो जेल, द एरर हैपन आफ्टर द व्हीकल की बात हुई है किसी सॉफ्टवेयर जैसा, द डैश द एक्सीडेंट हैपन आफ्टर द व्हीकल। शी लोवर्ड हर हेड इन अ डैश मैनर एंड सेड नथिंग मोर एज शी मूव टुवर्ड द, शी लोवर्ड हर हेड इन अ रिस्पेक्टेबल मैनर ये आएगा आगे क्यों ही देखना है। डॉनकास्टर टाउन सेंटर हैज एंड डैश मार्केट, डॉनकास्टर विच इज पॉपुलर विद लोकल्स एंड विजिटर्स, पॉपुलर है मतलब डॉनकास्ट टाउन सेंटर की एक मार्केट है, चिली मार्केट ठंडी मार्केट नहीं, हार्मफुल तो फिर पॉपुलर क्यों होती, मतलब विजिटर्स के लिए, अनहैप्पी नहीं, एनॉर्मस होता है बिग मार्केट हो सकता है, एग्जॉस्टेड नहीं होता है, एग्जॉस्टेड होता है मतलब किसी चीज से में होना, हमें मिलना किसी से ऐसे, मतलब एग्जॉस्ट समझ रहे होंगे, ठीक है। अभी पैसेज करते हैं, 6 मिनट रह गए। विच ऑफ द फ्लोइंग कंक्लूजन वर ड्रॉन फ्रॉम द फाइंडिंग मेड बाय द यूएसटी सीधा यूएसटी से देख लेते हैं। अ न्यू सर्वे कैरिड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूएसटी डिटेक्टेड एंटीबॉडीज फॉर SARS-CoV-9 in wild deer population in 4 states. This means that the deer contracted coronavirus in wild and fought of the infection. ये रहा, this means that मतलब उनसे यही मिला। The result are the first to look at widespread exposure SARS wild animals are were published in the पब्लिश किया गया, तो दिस ये आना चाहिए। 4 स्टेट्स में उन्होंने सार्क का जो है पॉपुलेशन उसे किया गया। दिस मीन्स दैट द डियर कॉन्ट्रैक्टेड कोरोना वायरस इन वाइल्ड में कॉन्ट्रैक्ट उनके कोरोना वायरस हुए एंड फाउट ऑफ द इन्फेक्शन, और उन्होंने इन्फेक्शन से लड़ा। फ्रॉम पीपल से नहीं हुआ था, फ्रॉम द डियर प्रूव्ड डेडली नहीं था, द डियर ट्रांसमिटेड अदर्स नहीं, द डियर कॉन्ट्रैक्टेड द इन्फेक्शन एंड फाउट, डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है। Which of the following leads the conclusion that deer of the states of other than the ones whose sample were checked has been exposed to the virus? कौन सा ऐसा कंक्लूजन है जिस मतलब ऐसा हुआ था, ठीक है, कि उनको जो क्या कहते होते हैं किस पर वो किया गया था जिससे उन्होंने कंक्लूजन निकला। तो प्रीवियस स्टडीज हैव शोड दैट previous studies has shown that wild-tailed deer are susceptible to SARS can spread coronavirus deer in laboratory setting. Until then, it is known that infection between deer in wild were occurring. Mink are the only animals to have contracted virus in the, ये हो गया वाइट टेल डियर आर सस्पेक्टेबल मतलब इन्फेक्शन के लिए सस्पेक्टेबल है। एंड उसके बाद क्या था, नहीं ये तो स्टडी की बात हुई है। टू सी इफ इन्फेक्शन वर अकरिंग इन डियर सेंसिबल, ये है कि अगर इन्फेक्शन वगैरह को फाउंड आउट करने के लिए ये सैंपल्स लिए गए हैं, शायद सैंपल्स कलेक्टेड, ये सैंपल की बात हो रही है। गिवन द परसेंटेज सैंपल इन द स्टडी दैट द हैड डिटेक्ट नंबर ऑफ यूनाइटेड स्टेट वाइट टेल्ड, कहीं देखो क्योंकि मुझे यहाँ वाइट टेल्ड कुछ दिख रहा है, ऐसा कुछ भी कहीं आए तो वही आंसर होगा हमारा, ठीक है। द एनिमल्स कुड हैव कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है, researchers and found that in it was conducted with people. अच्छा यही है, यही आंसर है। गिवन द परसेंटेज सैंपल, सैंपल्स की बात हुई थी, ये रहा सैंपल, तो ये इसका ए और बी आएगा, शायद मुझे यही लग रहा है ए और बी आएगा इसका आंसर, क्योंकि दो ही चीज़ें दी हुई थी। हाउ द डियर कॉन्ट्रैक्टेड द वायरस, कैसे वायरस से कॉन्ट्रैक्टेड हुई वो, यहाँ स्टडी दी गई थी
यहाँ इन्फेक्शन के सैंपल्स गिवन द परसेंटेज ये दिया गया था, यहाँ से देखते हैं. हाउ एवर वाइल रिसर्चर्स डिटेक्टेड एंटीबॉडीज इन द डियर ब्लड सैंपल्स द मैमल्स शोड द नो सिम्टम्स ऑफ हाउ द डियर कॉन्ट्रैक्ट, ये रहा, हाउ द डियर कॉन्ट्रैक्टेड सार्क इज स्टिल अननोन है. ठीक है. द एनिमल कुड हैव कॉन्ट्रैक्टेड द वायरस फ्रॉम ह्यूमन्स, अदर एनिमल्स इन द वाइल्ड, और ठीक है, मतलब वो वेस्ट वाटर कंटेनमेंट वेस्ट वाटर से फ्रॉम द कॉन्टेक्ट विद ह्यूमन्स और सी आई ऑल ABC. एज पर द US स्टेटमेंट मोर इन्वेस्टिगेशन कैरिड आउट द एसेस ऑल ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्ट USG की स्टेटमेंट. ऊपर तो USD देखते हैं हम कहाँ आएगा USD. The USD statement, ये रहा statement. The USD explained in a statement that more research is needed to find out how wild deer were exposed. Additional investigation will need to be done to evaluate the potential impact the virus may have the deer population overall. मतलब virus may have on deer population, other wildlife and people that come into contact with infected deer. ठीक है, इन सब के लिए हुआ. तो हम देख लें the impact that except the impact of the virus might have on deer population, ये तो आएगा. The impact वाइल्ड एनिमल स्पीसीज वाइल्ड लाइफ का आया हुआ है. द मैनर इन विच इम्यून सिस्टम दैट डियर फॉट ऑफ द वायरस. इम्यून सिस्टम की तो यहीं कहीं बात ही नहीं हुई, तो इम्यून सिस्टम का ही आएगा. हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इस पूरे पैराग्राफ में यहाँ हमने देखा कोई बात नहीं हुई थी. विच ऑफ द फ्लोइंग इज द रीजन वाई रिसर्चर्स कंसर्न्ड अबाउट द इन्फेक्शंस अकरिंग इन द वाइल्ड. विच ऑफ द फ्लोइंग द रीजन वाई अकरिंग इन द वाइल्ड, ये वैसे पढ़ लिया हमने. बिकॉज द वायरस कॉज द कोलैप्स ऑफ इम्यून सिस्टम में कहीं बात नहीं हुई. बिकॉज द वायरस कैन म्यूटेट इन्फेक्ट ह्यूमन सिंस इट जम्प्स फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर, ये हमने पढ़ा नहीं है. ठीक है, ये क्या था, रिसर्चर्स देख लेते हैं. रिसर्चर्स और वो कंसर्न थे इस चीज़ को लेकर. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कहाँ आएगा, ये रहा. रिसर्चर कंसर्न इन्फेक्शन वाइल्ड लाइफ एबिलिटी जम्प फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर, ये आएगा. ये सेकंड था ना, ये आएगा. ट्रू है पैसेज को लेकर. अलास्का इज द ओनली स्टेट इन द US वेयर नॉट प्रेजेंट, ये तो अभी पढ़ा था, उस टाइम पढ़ा था ना फर्स्ट पे अलास्का फाउंडिंग अराउंड द अर्बन एक्सेप्ट फॉर अलास्का. तो अलास्का इज द ओनली स्टेट नॉट प्रेजेंट. ठीक है, एक्सेप्ट अलास्का, यही आएगा. वाओ. विच ऑफ द फ्लोइंग क्लोजेट मीनिंग डिटेक्टेड सिंपल सा होता है ये तो. डिटेक्ट मतलब फाउंड करना, अनाउंस्ड नेम्ड अलाउड फाउंड करना, डिटेक्ट फाउंड करना. सिमिलर मीनिंग देखना था ना क्लोजेट मीनिंग. विच ऑफ द फ्लोइंग क्लोजेट मीनिंग ऑब्टेन का मतलब होता है मिलना, उसमें होना. ऑर्डर्ड नहीं होता. प्लेस्ड एक्वायर्ड आएगा. एक्वायर होना, उसमें होना. ऑब्टेन बहुत ईजी है. मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रीवियस, क्या अपोजिट मीनिंग. प्रीवियस का होता है लेटर, प्रीवियस का लेटर होता है जो उसका प्रीवियस मतलब पहले वाला और बाद वाला. अपोजिट मीनिंग एमर्ज का जो अपोजिट मीनिंग होता है वो होता है जैसे एमर्ज का मतलब होता है उसमें लिफ्ट नहीं होगा, डिसअपियर. हाँ, एमर्ज मतलब हमें मिलना. एमर्ज होता है ना, एमर्ज हमें दिखना. डिसअपियर होगा इसका. कंसील नहीं होगा. कंसील छुपाना जैसा कुछ होता है. अवॉइड नहीं होता. डिसअपियर होगा, डिसअपियर. एमर्ज हमें मिलना होता है एंड डिसअपियर मतलब हम अपोजिट ही है ना. अपोजिट में थोड़ा सा उलझ जाती हूँ मैं, तो यही होगा. ये क्वेश्चन रह गया, ये क्वेश्चन देख लेते हैं. ही पॉइंटेड आउट दैट स्टूडेंट्स, हो गया मेरा चलो ठीक है, कोई बात नहीं. इसका जो गाइस मैंने थोड़ा बताया ना, इसीलिए मुझे टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि मैं बोल रही थी. होप सो आपको समझ में आया होगा. अब हम एक काम करते हैं, इसका जो आंसर है ना वो आपको मिलेगा रीजनिंग की जो वीडियो आएगी मेरी उसमें. ठीक है, अदरवाइज मैं ट्राई करूंगी इसी में मैं अपना सोल्यूशन मतलब फाइनल रहेगा तो उसमें अगर मैं फोटो वगैरह कुछ लगा सकी कि मेरा क्या रहा स्कोर वगैरह तो लगा दूंगी. अदरवाइज जो रीजनिंग की मेरी वीडियो होगी उसके लास्ट में इसका स्कोर कार्ड मैं शो करूंगी जिसमें दिया होगा कि मेरे इसमें कितने सही हुए कितने गलत हुए. बाकी होप सो आपने भी टेस्ट दिया होगा. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप ये टेस्ट दे सकते हो. ठीक है, एंड प्लीज पहले टेस्ट देना देन इसको देखना. गुड लक गाइस, बाय बाय.